हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं जी इस टाइम आपका भैया जी इंडोनेशिया में जकार्ता जोग्जा में। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा वेदर है सामने। ये अपार्टमेंट आपका भाई इधर रहता है। लें जी, आपको आज आपका भाई जी गाइड करने लगा है थाईलैंड के बारे में। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि थाईलैंड के ई वीज़ा के बारे में थोड़ा गाइड करें, आपने कैसे थाईलैंड का ई वीज़ा लिया और क्या क्या यानी कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एवरीथिंग मैं जी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मुझे सीन ये है कि इस टाइम मैं जी इंडोनेशिया में, और आपको पता कि जी इधर जो मैं रह रहा हूँ वो है जी, मेरे पास है जी रेजिडेंट परमिट इंडोनेशिया का। जी इधर सीन ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या बिज़नेस वीज़े पे हैं तो बड़ा इजी है जी इधर से थाईलैंड के लिए जाना। और कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए किसी किस्म की भी। मुझे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, यानी कि पाकिस्तान का जो भी सीन है उसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि इधर से जो सीन है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। खैर पाकिस्तान का भी यही सीन होगा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। तो सारा सीन ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था मुझे याद है कि मैंने मुझे आई थिंक जब थाईलैंड का जब ई वीज़ा पाकिस्तान के लिए आया था तो आई थिंक मैंने उसके अगले हफ्ते ही अप्लाई कर दिया था। आई थिंक इंडोनेशिया से पहला बंदा होगा जिसने अप्लाई किया था। अच्छा, सीन यही हुआ था कि जब मैंने अप्लाई किया सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। इधर से किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, आपका इंडोनेशिया का वो कितास लगता है, उसके अलावा आपकी कॉपी लगती है जी क्या नाम है पासपोर्ट की, उसके अलावा एक पिक्चर लगती है आपकी, और उसके अलावा जी आपकी जो है क्या नाम है फ़्लाइट रिटर्न टिकट आपकी लगती है फ़्लाइट की। तो इधर मैं आपको एक बात मेंशन करूँगा कि अगर आप फ़्लाइट की रिटर्न टिकट करवा रहे हैं तो प्लीज़ डमी टिकट ना करवाइएगा। पेड रसीद के साथ वो टिकट मांगते हैं। मैंने जो गलती की मैं आपको वो भी बताता हूँ। पेड होनी चाहिए हर चीज़। तो पेड इस तरह के आपने जितनी भी उसकी क्या नाम है जो रसीदें हैं जो आपने बैंक से पेमेंट की है ऑनलाइन भी, वो जी आपने साथ लगानी है, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने किसी और डेट पे ट्रैवल करना था थाईलैंड के लिए, लेकिन हुआ ये कि क्या नाम है इसका, अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी जो सी डेट्स हैं वो चेंज करनी पड़ी थी। जब मैंने डेट्स चेंज की उनको मैंने बताया, थाईलैंड एम्बेसी को बताया, फिर मैंने वीज़ा डाला। तो मैंने जो फिर से एक मैंने गलती कर दी, मैंने डमी टिकट्स भी पहले नहीं सॉरी उसके बाद उससे पहले वो मैंने गलती कर दी कि मैंने डमी टिकट्स यानी कि अपलोड की थी। तो जैसे ही मैंने डमी टिकट्स अपलोड की उनकी तरफ से जी मुझे मेल आई कि रसीदें सेंड करें जी इसकी। तो फिर मैंने डेट्स चेंज की। अच्छा, फिर मैंने होटल बुकिंग और उसके साथ क्या नाम है होटल बुकिंग और जो फ़्लाइट टिकट्स होटल बुकिंग भी लगेगी उसकी भी पेड ही आपको करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद जी मैंने फिर ये सीन किया। मैंने फिर जनाब रसीदों के साथ मैंने अपलोड की। जब फिर मुझे जी बाद में पता मुझे मेल आती है, मैंने कहा अब तो वीज़ा लग जाएगा। बाद में जी मुझे मेल आई थाईलैंड की एम्बेसी की तरफ से। उन्होंने कहा जी इंटरव्यू के लिए आ जाए। मैंने कहा यार मैंने हर चीज़ अपलोड की है रसीदों के साथ। उन्होंने फिर मुझे जकार्ता बुला लिया इंटरव्यू के लिए। तो मेरे 5-6 मुल्क में पहले भी फिरा हूँ, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, सिंगापुर वगैरह ये वो, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ में फिरा हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझे जी इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं फिर इंटरव्यू देने गया जकार्ता में। तकरीबन 15 मिनट का मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा कि मैं थाईलैंड के लिए इंटरव्यू दूंगा। 15 से 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ था। इसमें उन्होंने मुझे खैर भाषा में भी कुछ थोड़ा सा उन्होंने इंटरव्यू किया, यार ज़्यादा इंग्लिश में ही था। तो 2 जी लड़कियां थी उधर, एक थाईलैंड की थी और एक इंडोनेशियन थी। तो खैर उन्होंने काफ़ी मेरा इंटरव्यू किया। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ का, इतना तो अमेरिका का इंटरव्यू नहीं होता है। पर इंटरव्यू हुआ मेरा। उन्होंने सब कुछ पूछा इंटरव्यू के, मैंने कब इंडोनेशिया आए थे, क्या करते हैं उधर, एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या पूछा। खैर फिर इंटरव्यू आपके भाई ने क्लियर किया। और इंटरव्यू के मैं आपको बताता इधर चलूँ बात, इंटरव्यू के तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद जी आपके भाई को आ गया वीज़ा। तकरीबन क्या कहते हैं, मैं एम्बेसी से बाहर निकला हूँ, मैं यानी कि अभी 5 मिनट भी हुए मैं बस में बैठा हूँ तो मेरा उसके ऊपर उन्होंने वीज़ा सेंड कर दिया मुझे 5 मिनट के अंदर। तो मेरा ये सीन रहा था। तो ये चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ ये है कि आपकी जो मेन चीज़ ये है, इधर आपने कभी भी डमी टिकट्स नहीं लगानी। रसीदों के साथ जो पेमेंट आपने की है वो ही लगानी है, वो ही लगाएंगे और तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा हो जाएगा रिजेक्ट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। थाईलैंड का वीज़ा बहुत ईजी है, वैसे मिल जाता है, कम ही रेट्स होते हैं जो रिजेक्ट होता है लोगों का। लेकिन अगर आपने हर चीज़ बेहतर की है, हर चीज़ आपके ओरिजिनल है चीज़ें, तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आपने होटल बुकिंग और फ़्लाइट की रिटर्न टिकट उसकी पेमेंट्स के साथ रसीदें
यानी कि और साथ ये यानी कि जो अपनी आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। और आई थिंक पाकिस्तान से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये ही चीज़ें होंगी पाकिस्तान से भी, आई थिंक सो मेन यही चीज़ें हैं। बैंक स्टेटमेंट इधर से नहीं है, पाकिस्तान में पता नहीं बैंक स्टेटमेंट है कि नहीं, लेकिन इधर से बैंक स्टेटमेंट किसी किस्म की भी नहीं है। ओके जी, ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो, तो नहीं है, हर थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ओके जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। और एक और चीज़ कि जब आप थाईलैंड की इमिग्रेशन पे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी, आप इमिग्रेशन आपने कैसे क्लियर करनी है। जब थाईलैंड की इमिग्रेशन इतना कोई ख़ास नहीं है, वो आपकी उधर भी आपकी वो रिटर्न टिकट देखते हैं, तो थाईलैंड की जो इमिग्रेशन है मेन वो वही चीज़ देखते हैं। तो आपसे हर तरह के आपके, क्योंकि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हर तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सारी आपकी जांच पड़ताल करेंगे थाईलैंड के जो इमिग्रेशन है। तो ये सीन है। तो इस चीज़ इमिग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वीज़ा है उसमें ये आपकी ये मेन चीज़ें ये आपको बता दूं, वरना आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है स्पेशल इस्लामाबाद एम्बेसी में, या आप कहीं भी किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। ले जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो। अब तक दे लिए अपने भाई को दें इजाज़त और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।